हेलो स्टूडेंट्स। हम जो टॉपिक पढ़ेंगे जो है मोबाइल नेटवर्क्स आपके क्या होते हैं। जो 2G 4G जो आप नेटवर्क यूज करते हैं, कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मोबाइल नेटवर्क। मोबाइल नेटवर्क दिस लेक्चर कवर सेलुलर डेटा टेक्नोलॉजीज। अलग अलग टेक्नोलॉजीज कवर होंगी इसमें, जिसमें 3G आ रहा है, 2G आ रहा है, 4G आ रहा है, LTE टेक्नोलॉजी आ रही है। टेक्नोलॉजीज हैं जो डेटा टेक्नोलॉजीज जो हम मोबाइल फोन में यूज करते हैं, वो सारे नेटवर्क्स हम पढ़ेंगे। इसमें हम वाईफाई, लाईफाई, वेक्समाई ये हम कवर नहीं करते हैं। इसमें सिर्फ हम टेक्नोलॉजीज ही पढ़ेंगे। अब पहले जो फोन आते थे, हिस्ट्री ऑफ मोबाइल डेटा नेटवर्क्स, क्या हिस्ट्री थी उसकी? रिमेंबर दैट फोन वर ओरिजिनली डिजाइन फॉर कॉल्स। हम ये बेसिकली कॉल के लिए ही हम डिजाइन कर रहे होते हैं मोबाइल फोन। तो हमें कॉल करने के लिए मोबाइल फोन की नीड हुई। अगर कॉल वैसे पहले क्या होता था, टेलीफोनी मतलब आप लेटर लिखते थे, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, टेलीफोन से बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं टेलीफोन से। पहले लेटर के थ्रू कम्युनिकेशन करते थे। तो बेसिकली आपका जो फोन डिजाइन किया गया, वो आपके कॉल्स करने के लिए डिजाइन किया गया, ठीक है। उसके बाद सेलुलर नेटवर्क बेसिस, क्या क्या है सेलुलर नेटवर्क बेसिस के? सेलुलर नेटवर्क बेसिस, देयर आर मैनी टाइप ऑफ सेलुलर सर्विसेज बिफोर डिलीवरिंग इनटू डिटेल focus on basis helps navigate the smooth cellular network telephone is a radio based technology। ये एक रेडियो बेस्ड टेक्नोलॉजी है। जो रेडियो वेव्स आर electromagnetic waves that antenna propagation, most signals are in 850 megahertz, 900 megahertz, 1800 megahertz, 1900 megahertz frequency band। ये अलग अलग फ्रिक्वेंसी बैंड पे वर्क करते हैं। मतलब सेलुलर सिस्टम के अलग अलग सिग्नल्स, अलग अलग फ्रिक्वेंसी बैंड होते हैं जिन पे वो वर्क करते हैं। जैसे फ्रिक्वेंसी होती है कि कौन सी फ्रिक्वेंसी पे, जैसे मैंने एक एंटीना लगाया, ठीक है। एंटीना से ही आपका डेटा क्या होगा, ट्रांसफर होगा या रिसीव होगा। तो मैंने एक एंटीना लगाया, उसमें मैंने फ्रिक्वेंसी सेट सेट कर दी, ठीक है। जैसे मेरे को जहाँ पे नंबर ऑफ यूजर्स कम है, तो वहां पे मुझे कम फ्रिक्वेंसी की नीड है। या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में है, लॉन्ग डिस्टेंस में अगर नंबर ऑफ यूजर्स हैं, दूर दूर हैं, तो वहाँ मुझे हाई फ्रिक्वेंसी लगानी पड़ेगी, ठीक है। और जो पास पास हैं, तो वहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी से भी काम चल जाएगा। और हाईवेज में हमें वेरी हाई फ्रिक्वेंसी लगानी पड़ेगी, क्योंकि हाईवेज बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में, कोई भी बहुत दूर से ट्रेवल करके आ रहा है, तो वहां पे आपको वेरी हाई फ्रिक्वेंसी लगानी पड़ेगी। इस अकॉर्डिंग हम फ्रिक्वेंसी डिवाइड करते हैं, उनके नेटवर्क को डिवाइड करते हैं, उसके सिग्नल्स को डिवाइड करते हैं फ्रिक्वेंसी बैंड पे। तो मतलब जैसे जैसे यूजर्स की नीड होती है, उसके अकॉर्डिंग हम फ्रिक्वेंसी बैंड डिवाइड कर देते हैं। सेलुलर नेटवर्क जनरेशन, जो सेलुलर नेटवर्क जनरेशन है वो आपकी जो टाइप है वो 0 जनरेशन से लेके फिर 5 जनरेशन तक वर्क कर रही हैं। इट इज यूजफुल टू थिंक ऑफ सेलुलर नेटवर्क टेलीफोन इन टर्म ऑफ जनरेशन। 0G ब्रीफ केस साइज मोबाइल्स, रेडियो टेलीफोन्स, जो ब्रीफ केस साइज का फोन होता था ये, ठीक है। ये रेडियो टेलीफोन की तरह वर्क करता था, रेडियो टेलीफोनिक की तरह वर्क करता था। 1G तो जो था वो एनालॉग सेलुलर टेलीफोन था, उसकी तरह वर्क करता था ये। उसके बाद 1G टेक्नोलॉजी आई, जिसमें हमने एनालॉग एनालॉग सेलुलर टेलीफोन यूज किया। एनालॉग सिग्नल्स फ्लो होते थे 1G में। ये आगे पढ़ेंगे डिटेल में क्या क्या होता है। 2G में डिजिटल सेलुलर टेलीफोन यूज किया। 3G में हाई स्पीड डिजिटल सेलुलर टेलीफोन यूज किया, इंक्लूड वीडियो टेलीफोनी, ये यूज किया। LTE 4 जनरेशन जो IP बेस्ड टेक्नोलॉजी है, एनी टाइम एनीवेयर वॉइस कॉल डेटा एंड मल्टीमीडिया टेलीफोन एट फास्ट डेटा रेट्स देन 3G। 3G से काफी फास्ट था 4G है, मतलब 4G। अब 5G टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है। उसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ सेलुलर नेटवर्क। कैसे इवोल्यूट हुआ सेलुलर नेटवर्क, हम ये देखते हैं। एनालॉग, सबसे पहले हमने एनालॉग सिग्नल है,
ठीक है, एनालॉग एफडीएमए ये हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये एनालॉग सिग्नल है। एनालॉग सिग्नल में हम एफडीएमए, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जो हमने पहले पढ़ा वो हम फॉलो करते हैं। ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी में डिवाइड होता है डेटा, फ्रीक्वेंसी वाइज आपको मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद 2G टेक्नोलॉजी, 2G में वो IS-136 में डेवलप हुआ। ठीक है, जीएसएम सिम जो आती थी, जीएसएम सिम, तो वो हमने यूज करी है उसको। ठीक है, टीडीएमए टेक्नोलॉजी इसमें यूज करते थे, एफडीएमए तो था ही, फिर टीडीएमए टेक्नोलॉजी भी हमने इसमें यूज करी, जो 2G कहा गया जिसको। उसके बाद 2.5G जो जनरेशन है, आपके फोन पे कभी कभी लिखा हुआ आता है जी जी करके। ठीक है, 3G तो 3G लिखा हुआ आता है, 2G आपके G 2.5G लिखा हुआ आता है कभी कभी। तो वो आपकी यही टेक्नोलॉजी होती है, एज टेक्नोलॉजी। ई लिखा हुआ आता है कभी कभी, तो वो ईज के ई क्या है, एज टेक्नोलॉजी है। वो है आपकी 2.5 टेक्नोलॉजी। कभी कभी सिग्नल्स डाउन हो जाते हैं तब आपको ई लिखा हुआ मिलता है, तो दैट इज कॉल्ड एज टेक्नोलॉजी, जिसमें जो हम टीडीएमए में यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने यूज किया है यहाँ पे सीडीएमए, हम यहाँ पे यूज करने लग गए थे जनरेशन में। यूएमटीएस जिसमें हम सीडीएमए यूज करते हैं, वो थर्ड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन में हम सीडीएमए, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें टीडीएमए भी आता है, एफडीएमए भी आता है, और कोडिंग फॉर्म में इसमें जो डेटा ट्रांसफर होता है वो। उसके बाद 4G में एलटीई टेक्नोलॉजी, उसमें ओएफडीएम टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं। एलटीई लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन टेक्नोलॉजी है। तो ये इवोल्यूशन था सेलुलर नेटवर्क का, कैसे कैसे हमने इवोल्यूट किया। पहले 4G आया, 2G, 2.5, 3G, ऐसे करके 3.5 भी आया। ऐसे छोटे छोटे टर्म्स में हमने उनको डेवलप किया, और फिर आगे ये जनरेशन बढ़ी। उसके बाद सेलुलर नेटवर्क। सेलुलर नेटवर्क में क्या आता है, बेस स्टेशन ट्रांसमिट टू एंड रिसीव फ्रॉम मोबाइल एट द असाइंड स्पेक्ट्रम। Multiple base station use the same spectrum. The service area of each base station is called cell. Each mobile terminal is typically served by closest base station handover when terminal move. अब देखिए ये क्या है, आपका बेस स्टेशन है। ठीक है, ये स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3। ठीक है, ये अलग अलग स्टेशन है। अब ये स्टेशन जो है, ये एंटीना का, ये एक एंटीना है, ये दो, ये दो, तीन, ये 3 एंटीनाज हैं अलग अलग, जिनको हमने स्टेशन बोला है। स्टेशन 1, 2, 3 स्टेशन बोला है। अब स्टेशन के आसपास का जो एरिया होता है, एक सराउंडिंग एरिया होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस स्टेशन के आसपास जो पूरा एरिया होता है वो कुछ किलोमीटर तक का होता है। जैसे 1 किलोमीटर उसके चारों तरफ का एरिया, हम उसको क्या बोलेंगे, सेल। वो फिक्स होता है कि कितनी फ्रिक्वेंसी तक वो डेटा मूव कर सकती है, तो उसके आसपास का जो एरिया होता है उसको हम सेल बोलते हैं। तो ये सेल बाउंड्री है, ये पूरी सेल है इसकी एक, ये इसका सेल है, ये इसकी सेल है। ठीक है, अब ये सारे आपस में क्लोज क्लोज में होते हैं। जैसे हमने इस बाउंड्री से बाहर निकले, वैसे ही हम ये स्टेशन 1 की बाउंड्री में भी आ गए, एंटर कर लिया। ऐसे ही स्टेशन 2 की बाउंड्री से बाहर निकल रहे हैं, निकले नहीं उससे पहले ही हम स्टेशन 3 की बाउंड्री में आ गए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये हैंड ओवर, हैंड ऑफ, है ना, ये इस पे बेस्ड होते हैं। जैसे मैं यहाँ से बात करते करते, इस स्टेशन से बात करते करते कहाँ पे आ गई, इस बाउंड्री में आ गई। ठीक है, इस बाउंड्री में आ गई, तो मैं ऑलरेडी स्टेशन 1 के अंदर आ चुकी हूँ। ठीक है, ये क्या करता है, तब तक ये जो गैप होता है, इस गैप को फुलफिल कैसे किया जाता है, स्टेशन 2 से मैं जैसे ही बाहर निकलने से पहले ही वो स्टेशन 1 क्या करता है, स्टेशन 2 से हैंड ओवर ले लेता है कि आपका जो नेटवर्क है वो मेरे स्टेशन में आ गया है, तो आप मुझे इसकी सारी डिटेल प्रोवाइड करवाएं और मुझे हैंड ओवर करें। तो वो उसको सारी डिटेल प्रोवाइड करवाता है और उसको हैंड ओवर कर देता है, और ये हम उस स्टेशन में चले जाते हैं, तो उसके पास भी हमारी सारी डिटेल्स होती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, बीच में बात करते करते फोन कट हो गया या नॉट रीचेबल आ रहा है, बहुत सारे रीजन होते हैं। तो ये क्यों आता है, जब हमारे बेस जो सेल बाउंड्री है वो चेंज होने वाली होती है, उस टाइम पे ये प्रॉब्लम आती है। तो ये बहुत बार आती है, बहुत बार नहीं भी आती है, तो उसी इसी वजह से हमारी कॉल ड्रॉप होती है कि आपका बाउंड्री चेंज हो रही है। ठीक है, ये अलग अलग बाउंड्री है, तो ये एक सेल बोला जाता है इसको। पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, पीएसटीएन बोलते हैं इसको।
ये आपका हैंड ओवर टू बेस टू हैंड ओवर कर रहा है, ये देखो फोन को बेस टू को हैंड ओवर कर रहा है, क्योंकि वन से जा रहा है यहाँ से, ये फोन है, ये यहाँ से मूव करते करते किस पे जा रहा है, स्टेशन टू पे। तो स्टेशन वन क्या कर रहा है, स्टेशन टू को हैंड ओवर कर रहा है कि ये मेरा यूजर है जो आपके स्टेशन पे आ गया है, और इसकी ये सारी डिटेल्स है। ठीक है, एक आपका पासपोर्ट होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन देता है कि आप कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं। अगर आप इस कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेवल कर रहे हैं तो पासपोर्ट देखा जाता है, पासपोर्ट से वेरीफाई करते हैं। ऐसे ही ये यहाँ पे क्या करता है, हैंड ओवर कर देता है। हैंड ओवर या हैंड ऑफ एक ही बात है। उसके बाद मल्टीपल एक्सेस प्रॉब्लम। The base station need to serve many mobile terminals at the same time, both डाउनलिंक एंड अपलिंक। डाउनलिंक और अपलिंक क्या होता है, जब डेटा जब डेटा ग्राउंड से ग्राउंड से ग्राउंड से सैटेलाइट की तरफ जाता है, दैट इज अपलिंक। और वहां से नीचे की तरफ आता है, दैट इज डाउनलिंक। अपलिंक एंड डाउनलिंक डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड अपलिंक एंड डाउनलिंक डायरेक्शन। ठीक है। All mobile in the cell need to transmit to the base station। सारे सेल को नीड होती है, सेल नीड होती है ट्रांसमिट करने के लिए अपने बेस स्टेशन को। इंटरफेरेंस अमंग द डिफरेंट सेंडर एंड रिसीवर्स, हमें इंटरफेरेंस करना पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट सेंडर्स एंड रिसीवर के बीच में। सो वी नीड मल्टीपल एक्सेस स्कीम, इसीलिए हमें मल्टीपल एक्सेस स्कीम की नीड हुई। क्योंकि हमारे पास जो यूजर्स हैं वो मल्टीपल यूजर्स होते हैं, मल्टीपल रिसीवर्स होते हैं, मल्टीपल अपलिंक होते हैं, मल्टीपल डाउनलिंक्स होते हैं। ट्रांसमिशन डेटा, बहुत ज्यादा डेटा ट्रांसफर हो रहा है, अलग अलग बेस स्टेशन पे ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या नीड हुई, मल्टीपल एक्सेस स्कीम की। मल्टीपल एक्सेस स्कीम में क्या होता है, MAC मल्टीपल एक्सेस स्कीम में हम फ्रिक्वेंसी भी यूज कर रहे हैं, टाइम भी यूज कर रहे हैं, कोड भी यूज कर रहे हैं, तीनों चीजें हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपका डेटा इजीली फ्लो करे, प्रॉपर वे में फ्लो करे, और मल्टीपल चैनल्स इसमें एक्सेस कर सके। थ्री ऑर्थोगोनल स्कीम्स हम जो पढ़ चुके हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, वहां हमने शॉर्ट में पढ़ा था, यहाँ पे हम डीपली विथ डायग्राम्स पढ़ेंगे। एफ FDMA फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, आप देख रहे होंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फॉर्म में ये डिवाइड है, इनके बीच में जो गैप हो रहा है ये गाइड बैंड है, ये यहाँ पे एक बैंड लगता है, और फिर फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, बैंड बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बैंड, अलग अलग बैंड्स होते हैं फ्रीक्वेंसी के, उस पे वर्क करती है। ईच मोबाइल इज असाइन ए सेपरेट फ्रीक्वेंसी चैनल फॉर ए कॉल, मतलब हर एक मोबाइल को सेपरेट फ्रीक्वेंसी चैनल्स मिला जाता है कॉल करने के लिए। ठीक है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी मिली जाती है, उससे वो कॉल कर पाता है। गाइड गार्ड गार्ड बैंड इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट एडजेसेंट एंड चैनल इंटरफेरेंस। ये जो गार्ड बैंड आता है, यहाँ पे हम चैनल को एडजस्ट करते हैं और इंटरफेरेंस करते हैं दूसरे फ्रिक्वेंसी के साथ, क्योंकि फ्रिक्वेंसी चेंज होती जाती है, जैसे जैसे मैं मूव करती जाऊंगी, ट्रैवल करती जाऊंगी, मेरी फ्रिक्वेंसी भी चेंज होती जाएगी। उस फ्रिक्वेंसी को कैसे मैनेज करना है, वो गार्ड बैंड मैनेज करता है, उसको एडजस्ट करता है चैनल को, और उसके साथ दूसरे चैनल को, चैनल की फ्रिक्वेंसी को इंटरफेरेंस करता है। यूजली वन डाउनलिंक बैंड और एंड वन अपलिंक बैंड, यूजली हम एक डाउनलिंक बैंड यूज करते हैं, एक अपलिंक बैंड। अपलिंक जो हम सिग्नल भेज रहे हैं, डाउनलिंक जो सिग्नल हमारे पास आ रहा है, ये दोनों बैंड्स हम यूज करते हैं। डिफरेंट सेलुलर नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, जो डिफरेंट डिफरेंट सेलुलर नेटवर्क्स प्रोटोकॉल्स हैं, हम उसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी यूज करते हैं। अलग अलग नेटवर्क प्रोटोकॉल्स में अलग अलग फ्रिक्वेंसीज हम करनी पड़ती हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम ट्रेवल करते हैं वैसे वैसे फ्रिक्वेंसी बैंड चेंज होते जाते हैं। अगर हम कांस्टेंट हैं तो वहां पे फ्रिक्वेंसी सेम होगी। फ्रिक्वेंसी is precisely and scare, we are running out of it। कॉन्टिनेंटिव रेडियो,
रेडियो की तरह, रेडियो जैसे फ्रिक्वेंसी चेंज होती रहती है, जैसे जैसे आप फ्रिक्वेंसी चेंज करते हैं वैसे वैसे अलग अलग बैंड्स पे वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी, अलग अलग चैनल्स वर्क करते हैं। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में देखिए ये क्या कर रखा है, फ्रेम जे प्लस वन, जे प्लस टू, ये हमने अलग अलग फ्रेम्स दे रखे हैं। इसमें स्लॉट्स डिवाइड कर दिए, टाइम स्लॉट्स, स्लॉट वन, स्लॉट टू, मतलब फ्रेम जे प्लस वन में 6 स्लॉट्स हो गए, 6 स्लॉट्स अलग अलग यूजर्स को मिलेंगे। तो गाइड टाइम जो है आपका सिग्नल ट्रांसमिट बाय मोबाइल, जो सिग्नल हम ट्रांसमिट करते हैं मोबाइल को, टर्मिनल एट डिफरेंट लोकेशन डू नो अराइव एट द बेस स्टेशन एट द सेम टाइम। Time is divided into slots and only one mobile terminal transmit during each slot. मतलब जो हम टाइम डिवाइड कर रहे हैं स्लॉट्स में वो ओनली वन मोबाइल टर्मिनल ट्रांसमिट ड्यूरिंग ईच स्लॉट। मतलब एक टाइम पे एक ही मोबाइल टर्मिनल ट्रांसमिट होगा हर एक स्लॉट पे। मतलब स्लॉट वन में एक मोबाइल टर्मिनल ट्रांसमिट होगा, स्लॉट टू में दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे कंटिन्यू होते जाएंगे। लाइक द लेक्चर ओनली वन कैन टॉक, मतलब एक ही जना बोलेगा बट अदर में टेक द फ्लोर इन टर्न, मतलब वो सुनेंगे या उधर होंगे, सेट होंगे। तो एक एट ए टाइम एक ही जना बात कर रहा है। ईच यूजर, जैसे मैं बात कर रही हूँ, मैं वीडियो लेक्चर ले रही हूँ, तो ये आपका टीडीएमए में आता है। ईच यूजर इज गिवन ए स्पेसिफिक स्लॉट, नो कंपटीशन इन no competition in cellular network unlike carrier sense multiple access CSMA in Wi-Fi। ये क्या होता है? टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में आपके टाइम स्लॉट्स डिवाइड होते हैं। कैसे टाइम स्लॉट्स डिवाइड होंगे, मतलब हर एक यूजर को अलग अलग टाइम स्लॉट दिया जाएगा, स्लॉट वन, स्लॉट टू, स्लॉट थ्री, स्लॉट फोर, फाइव, सिक्स, अलग अलग टाइम स्लॉट्स हैं। तो टाइम इज डिवाइडेड इनटू स्लॉट्स एंड ओनली वन मोबाइल टर्मिनल ट्रांसमिट ड्यूरिंग ईच स्लॉट। एक बार में एक ही मोबाइल टर्मिनल ट्रांसमिट होता है हर एक स्लॉट्स में। लाइक ड्यूरिंग द लेक्चर ओनली कैन वन टॉक, जैसे एक बार में एक ही जना बात करेगा, जैसे मैं बात कर रही हूँ तो एक बार में एक ही जना बात कर रहा है, बट अदर में टेक द फ्लोर इन द टर्न। तो ये होता है ईच यूजर इज गिवन ए स्पेसिफिक स्लॉट, एक स्पेसिफिक स्लॉट दिया जाता है यूजर को। नो कॉम्पिटिशन्स इन सेलुलर नेटवर्क, कोई कंपटीशन नहीं होता है कि आपको बीच बीच में बोलना है, ऐसा नहीं होता है। इसमें होता क्या है कि आपको हर एक स्लॉट गिवन होता है और वैसे ही आपको काम उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना पड़ता है। अनलाइक करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस की तरह, मतलब हर कोई उसको सेंस कर सकता है, मल्टीपल एक्सेस कर सकता है। इन वाईफाई में, मतलब वाईफाई में अगर मैंने अलग अलग आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया नंबर ऑफ यूजर्स को, जैसे 5 नंबर ऑफ यूजर्स उसको यूज कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, तो वो टाइम उसमें क्या होगा, वो क्या करेगा, यूजर्स को उसकी फ्रीक्वेंसी डिवाइड कर देगा, ठीक है, अलग अलग मल्टीपल एक्सेस कर देगा, लेकिन काम वही करेगा, डाउनलोडिंग की स्पीड वही सेम होगी, वो सारी चीजें सेम होगी, बस वो यूज अलग अलग करेंगे, एक्सेस अलग अलग करेंगे। उसके बाद है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। यूज यूज ऑफ use of orthogonal code to separate different transmission. Each symbol of bit is transmit as a larger number of bits using the user specific code spreading। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि बैंडविड्थ ऑक्यूपाइड बाय द सिग्नल इज मच लार्जर देन इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन रेट, बट ऑल यूजर यूज द सेम फ्रीक्वेंसी बैंड टुगेदर। इसमें क्या होता है कि जब हम कोई डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो उसकी क्या होता है, एक लिमिटेड रेंज होती है, बैंडविड्थ जितनी होती है वो उसको पूरा ऑक्यूपाई कर लेता है, उस सिग्नल क्या करते हैं, उस पूरे बैंडविड्थ को ऑक्यूपाई कर लेती है और उसकी साइज बहुत बड़ी हो जाती है, उसको ट्रांसफर होने के लिए जगह नहीं मिलती। तो उसमें हम उस केस में हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, स्प्रेडिंग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। उस बैंडविड्थ को स्प्रेड कर देते हैं, उसको बड़ा कर देते हैं, जिसमें वो इंफॉर्मेशन पूरी चली जाए और कोई डेटा लॉस्ट ना हो और सेफ फ्रीक्वेंसी पे सारे जने काम कर सकें। ये फैसिलिटी हमें इसमें मिलती है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में, स्प्रेडिंग फॉर्म में।
इसमें ये डायग्राम है आपका, देखिए। ऑर्थोगोनल अमंग यूजर्स, ठीक है, डेटा सिग्नल्स है। प्रिसिडियम कोड, ये कोड फॉर्म में डेटा ट्रांसफर करती है जिससे आपका कोड हैक भी ना हो और सिक्योरली आगे ट्रांसफर हो जाए। ये ट्रांसफर करेगी डेटा। उसके बाद देखो क्या कर रहा है, ये ट्रांसमिट सिग्नल, डेटा सिग्नल एक्सऑर और विद रैंडम कोड, ये कोड फॉर्म में ही आपको ट्रांसफर करके देगी। मतलब मैंने डेटा ट्रांसफर, डेटा सिग्नल को ट्रांसफर किया, उसमें एक कोड ऐड कर दिया। कोड ऐड करने के बाद मैं उसको ट्रांसफर करूंगी, जो रिसीवर है उसमें वो अपना वो वाला कोड जो उसको पता है वो कोड ऐड करेगा, और वो सेम सिग्नल उसको रिसीव हो जाएंगे। तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में ऐसे होता है, ये सिक्योर होता है, और इसी को हम आजकल ज्यादा यूज करते हैं। Why I am telling you this? The performance we get out of cell networks in the intimately tied to network design, and the cell network were not designed for IP. Instead, optimized for circuit switch, low variate calls and text, charging customers along connection for any cell providers. वायर्ड नेटवर्क का रिलेटिवली सिंपल, जो वायर्ड नेटवर्क होते हैं रिलेटिवली सिंपल होते हैं। ये आप देख सकते हैं, सब्सक्राइबर लाइन, डीएसएल राउटर, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसफर किया नेटवर्क को, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ठीक है। फिर आईएसपी नेटवर्क है, ठीक है। वो उसको किससे, डीएसएल राउटर से डीएसएलएम में क्या कर रहा है, सब्सक्राइबर लाइन प्रोवाइड कर रहा है। फिर ट्रांसपोर्ट करेगा नेटवर्क एटीएम के थ्रू या ईथरनेट के थ्रू। फिर आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो नेटवर्क है उसको आईपीए प्रोवाइड करवाएगा। फिर इंटरनेट राउटर आगे राउट करवाएगा टू डीएसएलआर एक्सेस मल्टीप्लेक्सर, बोलते हैं इसको डीएसएलआर, ठीक है। ये सेपरेट वॉइस एंड डेटा, डेटा और वॉइस को सेपरेट करता है। ब्रॉडबैंड रिमोट, ब्रॉडबैंड रिमोट आपका ब्रॉडबैंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज, ये जो BRAS इसकी फुल फॉर्म है, ये ब्रॉडबैंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज ब्रिज बिटवीन लेयर 2 एंड लेयर 3 साइट्स इन कोर, इन दोनों साइट्स के बीच में ब्रिज का काम करता है। सिंप्लीफाइड व्यू ऑफ 3G, 3G का सिंप्लीफाइड व्यू है ये। जैसे फर्स्ट है आपका डेटा सर्विस सब्सक्राइबर्स, PSTN, पिस्टन, फैक्स, मोबाइल स्टेशन, मोबाइल सर्विस सेंटर, इंटरनेट। देखिए, स्पेसिफाइड व्यू ऑफ 3G, सबसे पहले क्या हो रहा है, डेटा सर्विस सब्सक्राइबर, डेटा सर्विस सब्सक्राइब कर रहा है। ये फैक्स मशीन है, PSTN है, MSC है, ठीक है। ये नोड बी है, बेस स्टेशन कंट्रोलर, जिसको हम बेस स्टेशन कंट्रोलर बोल रहे हैं, BSC। और कन्वर्ट RT फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसफर करता है टू वायर्ड, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी टू वायर्ड, MSC। मतलब आपका जो मोबाइल है वो वर्क कैसे करता है, आपका मोबाइल है, मोबाइल से मैंने कॉल किया, कॉल करने के बाद वो कहाँ जाएगा, ये इस पे नोड बी पे, ठीक है। नोड बी आपका टावर है या एंटीना है, ठीक है।
आपका एक एंटीना है, तभी तो आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है और रिसीव हो रहा है, आपको मिल रहा है इस नोड की वजह से। इसको बोलते हैं बीटीएस होता है, ये बेस स्टेशन ट्रांसरिसीवर। उस वो बीएससी कंट्रोलर के अंडर आता है, बीएससी कंट्रोलर होता है। वो क्या करता है बीएससी, वो रेडियो फ्रिक्वेंसी को वायर्ड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, वायर्ड में कन्वर्ट करने के बाद फिर क्या करता है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर के पास जाता है। जो मोबाइल स्विचिंग सेंटर क्या करता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करता है और उसको आगे दूसरे मोबाइल सर्विस सेंटर के पास, स्विचिंग सेंटर के पास भेज देता है। ठीक है, उसके बाद स्विचिंग सेंटर के पास भेज देता है, मतलब मैंने कॉल किया, वो कॉल कहाँ गया, एंटीना के पास या नोड बी के पास। नोड बी के पास जाएगा, वहां से वो बेस्ड स्टेशन है, वहां से वो ट्रांसफर करेगी सिग्नल कहाँ पे, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। मोबाइल स्विचिंग सेंटर वो सेंटर होता है जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन होती है अकॉर्डिंग कॉल्स की, कि कौन सा कॉल आया है, कितनी देर के लिए आया है, किसने कॉल किया है। बिलिंग सिस्टम सारा एमएससी के थ्रू ही होता है, ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करता है। फिर है सर्विस जीपीआर सपोर्ट नोड सर्विसिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है एसजीएसएम की। सर्विसिंग जीपीआरएस सपोर्ट नोड मूव आईपी पैकेट टू फ्रॉम रेडियो नेटवर्क, ये आईपी पैकेट्स को रेडियो नेटवर्क के लिए ट्रांसफर करता है, के लिए ट्रांसफर करता है। ठीक है, उसके बाद जीपीएस नेटवर्क है, चार्जिंग गेटवे एंड द मीडिएटर, ये चार्जिंग गेटवे है और ये मीडिएटर है उसका, जीपीआरएस। बिलिंग सिस्टम, जो बिलिंग सिस्टम है वो यहीं पे होता है। बिलिंग सिस्टम सारी सिस्टम जो होता है एमएससी के अंदर ही होता है, ये एमएससी का ही पार्ट है पूरा। जो चार्जिंग गेटवे, चार्ज करना, जीपीआरएस नेटवर्क देना, बिलिंग सिस्टम करना, वो सारा एमएससी के अंदर ही होता है। फिर उसके बाद है गेटवे जीपीआरएस सपोर्ट नोड। गेटवे जीपीआरएस सपोर्ट नोड क्या करता है, रूट प्रोवाइड करवाता है इंटरनेट को। ठीक है, इंटरनेट को रूट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ये पूरा आपका जो काम होता है ये इसी के अंदर होता है। ठीक है, ये सारा काम आपका किसके अंदर होता है, ये एमएससी के अंदर पूरा, ये कंटेंट सर्विसेज, कंटेंट सर्विसेज, ये सारा इंटरनेट के अंदर होता है। उसके बाद आपका ये है पैकेट स्विचिंग वर्सेस सर्किट स्विचिंग। पैकेट, आपका पैकेट फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होता है, मतलब पैकेट, छोटे छोटे पैकेट्स बना के हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं। नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन या डेटा होता है, उसके छोटे छोटे पैकेट्स बना के फिर हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं। और सर्किट स्विचिंग सर्किट के थ्रू होता है, सर्किट्स होते हैं उसके थ्रू हम डेटा ट्रांसफर करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है ये 3G है। हमने कॉल किया या डेटा ट्रांसफर किया, वो कहाँ गया, नोड बी के थ्रू होते हुए, आरएनसी के थ्रू होते हुए कहाँ चला गया, पीएसटीएन के पास। ठीक है, ये हमारा 3G सर्किट के थ्रू गया है, ये पैकेट के थ्रू गया है और आईपी नेटवर्क के पास गया है। ये जहाँ पे वायर होगा, सर्किट होगा, वहां पे उसको मिलेगा, ये आईपी नेटवर्क को सर्च करेगा, ये सर्किट को सर्च कर रहा है, ये नेटवर्क को सर्च कर रहा है, तो दोनों में ये डिफरेंस है सर्किट और स्विच में। ठीक है, ये 3G कोर की ये पैकेट के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, जो नेटवर्क इंटरनेट के थ्रू जाएगा, इंटरनेट के थ्रू, और ये वायर जहाँ पे वायर्ड कनेक्शन होगा वहां पे ये आपको डेटा मिल जाएगा। 3G एंड अर्लियस्ट मेंटेन टू डेटा पाथ्स, टू डेटा पाथ इसने मेंटेन किए हैं। ये देखिए, एक ये हो गया, एक ये डेटा पाथ मेंटेन किया, दूसरा ये किया है, तो दो डेटा पाथ इसने मेंटेन किए, एक पैकेट स्विचिंग और एक सर्किट स्विचिंग। अब ये है पैकेट स्विचिंग वर्सेस सर्किट स्विचिंग। एलटीई यूज ऑल इन वन अप्रोच, एलटीई ऑल इन वन अप्रोच फॉलो करता है एवरीथिंग ओवर आईपी, कि हम ये समझते हैं कि सारी जगह हम आईपी यूज करें इंक्लूडिंग वॉइस। एस जीडब्ल्यू सर्विसिंग गेटवे रिप्लेस एस जी एस एम, पी जी डब्ल्यू रिप्लेस जी जी एस एन। अब ये क्या है, आपका वॉइस डेटा 4G, वो 3G सिस्टम था, यहाँ पे हम 4G टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, 4G को ये फॉलो कर रहा है, 4G को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अल्ट्रैन यहाँ से नोड्स बी से ये फॉलो कर रहा है, यहाँ से कहाँ गया है ये, आईएमएस के पास।
ठीक है, ये भी डेटा के थ्रू, ये वॉइस के थ्रू ट्रांसफर हुआ, ये डेटा के थ्रू, ये भी सेम कर रहा है। तो ये चाहे सर्किट हो चाहे पैकेट हो, ये दोनों को सेम अप्रोच करता है। ये देखिए, ठीक है, दोनों को सेम अप्रोच करता है। उसके बाद बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी क्या है? देखिए, ये दोनों को हमने कंपैरिजन करके देखा है। ठीक है, अगर हम 4G के थ्रू जा रहे हैं तो ये आईपी के पास जाएगा, 4G के थ्रू जा रहे हैं तो ये आईपी के पास जाएगा, और ठीक है, ये भी आईपी के पास ही जा रहा है 4G के थ्रू, और ये अगर सर्किट स्विच है तो इसके ये पीएसटीएन के पास ही जा रहा है, चाहे 4G और 3G के दोनों के तरफ। ये कंपैरिजन है। मोबाइल आर्किटेक्चर इन प्रैक्टिस, आरएनसी नोड बी 1000 एस, एसजीएसएन, एस जीजीएसएन। ठीक है, ये रेंज है। वाई दिस प्रॉब्लम? क्योंकि आरएनसी हमारी जो होती है वो आपके कहाँ पे होती है, जो आपके नोड्स हैं उसके बाद आरएनसी लगी हुई होती है एक टावर के अंदर। ये आरएनसी का डायग्राम है। उसके बाद वो जीजीएसएन के थ्रू कनेक्ट होती है, फिर इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होती है। वेरी फ्यू जीसीएसएन फॉर लार्ज रीजन्स, अलग अलग रीजन्स में जीजीएसएन फैला हुआ है। पाथ इन्फ्लेशन, implications, path inflation. Two nearby hosts are connected by the geographical circuitous IP path, can be caused by carrier path, interdomain policy, lack of nearby pairing points. इसमें देखिए, हम देख रहे हैं ये जो डायग्राम है, मेट्रो एरिया ABC है। ठीक है, ए है सेल टावर है, यूजर सी है। ठीक है, नो पेयरिंग, इसमें कोई पेयरिंग नहीं हो रखी है। यहाँ पे पेयर कर रहा है ये इस टावर को और इस टावर को, क्योंकि इसकी बाउंड्री मैच कर रही है। ये भी पेयर कर रहा है इस बाउंड्री को और इस बाउंड्री को। तो पेयरिंग सिस्टम इन दोनों में हो रहा है, बस इसमें पेयरिंग नहीं हो रहा है, ये किसी से पेयर नहीं कर सकता। ये दोनों आपस में पेयर कर रहे हैं, ये दोनों आपस में पेयर कर रहे हैं, ये इसके साथ पेयर कर रहा है, ये इसके साथ पेयर कर रहा है। पाथ इन्फ्रेंस एग्जाम्पल इम्प्रेशन, ये सैटेलाइट का है, कैसे वर्क कर रहा है सैन फ्रांसिस्को में पेयरिंग सिस्टम। सैन फ्रांसिस्को, सिटल्स, न्यूयॉर्क, यहाँ पे इनकी क्या रेंज है, काउंट रेंज क्या है, फ्रिक्शन इन्फ्रेंस क्या है, कॉज क्या है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्या है, एक्स्ट्रा पीएलटी क्या है, वो सारी चीजें हैं। वायरलेस एंड रेडियो इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट गोल्स, आईपी एप्लीकेशन अज्यूम ऑलवेज ऑन कनेक्टिविटी, रेडियो कंज्यूम्स लार्ज अमाउंट ऑफ पावर, हाउ टू बैलेंस द टू, कैसे बैलेंस करना है, compromise in UMTS network, three power states, ideal, FACH, DHCH। आइडियल में मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, ब्लैंक है, नो डेटा चैनल्स, ओनली पेजिंग, ऑलमोस्ट नो पावर। FACH शेयर्ड होता है, इसमें लो स्पीड चैनल होता है, लो पावर होता है। DCH डेडिकेटेड चैनल्स होते हैं, हाई स्पीड होता है और हाई पावर होता है। Issue with this approach, state promising have promotion delay, state domination occur tail times। ये है आपका आइडियल से डी डीसीएच के पास गया, ये क्या करेगा, सेंड एंड रिसीव एनी डेटा के, कोई भी डेटा को सेंड और रिसीव करेगा, क्योंकि आइडियल है, आइडियल से वो डीसीएच के पास गया है। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्यू में लगा है एफसीएचए, ये भी इसी को डेटा भेजेगा, क्यू में लगा हुआ है। ये फिर आइडियल आइडियल के पास भी डेटा को सेंड कर देगा। ठीक है, फिर आइडियल क्या, फॉर 5 सेकेंड में आइडियल हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा, फिर डेटा सेंड करेगा इसको। तो 800 मेगावाट हाई बैंडविड्थ में काम करता है ये, 460 मेगावाट लो बैंडविड्थ में काम करता है ये FACH, और ये नो पावर बैंडविड्थ पे, नो बैंडविड्थ पे काम करता है। तो इसको बस डेटा दिया जाएगा, ये एनी डेटा सेंड कर सकता है। डिले टू स्पीड ए पैकेट, डिले टू सेव पावर। इनएफिशिएंट रेडियो यूटिलाइजेशन, 34% पावर एंड चैनल्स, ये अलग अलग आपके पावर चैनल्स हैं, अलग अलग टाइमलाइंस हैं जिन पे ये पैकेट्स वर्क करते हैं। LTE की फीचर्स, यूज मल्टी इनपुट
multiple output for enhanced throughputs, reduce power consumption, higher radio frequency power amplifiers, efficiency, less battery power use by handsets, lower latency to get access to the medium, performance sometime better than Wi-Fi. वाईफाई से काफी बेटर परफॉर्मेंस होती है एलटीई की. मिडिल बॉक्स इन मोबाइल नेटवर्क, carrier guide NAT device often assigned provide IPS firewalls, continuous content optimizer, split TCP connector, Y comparison and caching, other state behavior. How might be measured these? Cellular link, no split, कोई स्प्लिट नहीं कर रहे. वायर्स नेटवर्क, ये मोबाइल नेटवर्क है. मोबाइल नेटवर्क से सबसे पहले हमने क्या किया, HTTP गेट हमने उसको ट्रांसफर कर दिया डेटा. ठीक है, ये दो है, नॉन स्प्लिट और स्प्लिट. स्प्लिट में वो टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. पहले वो किसके पास जाता है, इस नेटवर्क मीडिएटर के पास, फिर वहां से वो डेटा को आगे ट्रांसफर करता है और फिर रिटर्न आपको टू पार्ट्स में ही देता है, HTTP ओके, HTTP ओके. यहाँ पे क्या कर रहा है, नॉन स्प्लिट में क्या कर रहा है, डायरेक्ट वो उसको भेज रहा है और डायरेक्ट ये इसको रिप्लाई कर रहा है. ठीक है, वायर्ड ये होता है. एक्स्ट्रा डीएनएस लुकअप, एक्स्ट्रा डीएनएस लुकअप कर रहे हैं. फाइनल एग्जाम ट्यूसडे सम फर्स्ट जनरेशन. ठीक है, ये आपका मीडिएटर बॉक्स मोबाइल नेटवर्क्स हो गया. हमने कैसे वर्क कर रहे हैं इसमें, कैसे आपका नेटवर्क चेंज हो रहा है. एचटीटीपी आपका क्या हो रहा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ये आपका एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल पे वर्क करता है और ये क्या करता है आगे, आपके नेटवर्क को ट्रांसफर करता है. ठीक है, एक्स्ट्रा डीएनएस लुकअप, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम होता है. डोमेन नेम सिस्टम का मतलब होता है डोमेन परचेज करना नेटवर्क के अंदर, कैसे हम उसको कंप्रेसिंग करेंगे, कैशिंग करेंगे. ठीक है, वो सारी चीजें ये आपको प्रोवाइड करवाता है. एचटीटीपी आपको आपका प्राइवेट आईपी होता है जो हर किसी यूजर को मिलता है जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है इंटरनेट का, उसको सबको आईपी एड्रेस मिलता है, चाहे वो वायर्ड हो चाहे वायरलेस हो. वायर्ड में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फिक्स हो जाता है कि ये नंबर है. वायर्ड में जैसे वाईफाई है, लीज लाइन है, तो उनके फिक्स आईपी एड्रेस होते हैं. अगर हम उनसे लिंक कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं डिवाइस, तो क्या होगा, जिस जो भी डिवाइस हम कनेक्ट कर रहे हैं उसका भी सेम आईपी एड्रेस होगा. जैसे सपोज मैंने एक वाईफाई से मैंने कितने डिवाइस कनेक्ट किए, मैंने सपोज किए 10, तो 10 के सेम आईपी एड्रेस होंगे, अलग अलग नहीं होंगे. उन सबके सेम आईपी एड्रेस होंगे, सेम स्पीड होगी, सेम वर्क करेंगे, वो सारी चीजें सेम होंगी, फ्रिक्वेंसी सेम होगी, डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड भी सेम होगी. तो ऐसे उनकी जो है आपके नेटवर्क, जो मोबाइल नेटवर्क है वो इस तरह से वर्क करता है. ठीक है, इस तरह से वो बिहेव करता है. स्प्लिट करना हो, ये जो डायग्राम है नॉन स्प्लिट और स्प्लिट का है. स्प्लिट करेगा तो वो स्प्लिट करके टू पार्ट्स में भेजेगा डेटा को, और अगर वो स्प्लिट नहीं कर रहा है तो एक ही बार में वो आपको डेटा सेंड कर देगा. इसके बाद हम पढ़ेंगे 2G 1G 3G 4G 5G, ये टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे. उसमें क्या क्या होते हैं, उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे. उसकी हिस्ट्री क्या है, सबसे पहले कौन सा फोन आया, उसके बाद कौन सा फोन आया, कैसे दिखते हैं वो सारी चीजें हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे. आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.